हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC 6 सोशल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द बायसेस इन एट्रीब्यूशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एट्रीब्यूशन के कॉमन एरर्स या डिस्टॉर्शंस को एक्सप्लेन करना है। मतलब, लोग जब अपने या दूसरों के बिहेवियर को समझाते हैं तो कौन से गलत असम्पशंस करते हैं। हमें मेन बायसेस जैसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, सेल्फ सर्विंग बायस, एक्टर ऑब्जर्वर बायस, ETC को एग्जाम्पल्स के साथ डिस्क्राइब करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एट्रीब्यूशन साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि लोग अपने और दूसरों के बिहेवियर का रीजन कैसे समझते हैं। कभी हम किसी की पर्सनैलिटी या एबिलिटी को रीजन मान लेते हैं, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, और कभी एनवायरनमेंट या सिचुएशन को सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। लेकिन इस प्रोसेस में लोग अक्सर गलतियां करते हैं जिन्हें एट्रीब्यूशन बायसेस कहा जाता है। यह बायसेस हमारे जजमेंट्स और सोशल रिलेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आज हम मेजर एट्रीब्यूशन बायसेस को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। मेन बॉडी। 1. फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर FAE। जब हम दूसरों के बिहेवियर को देखकर उनकी पर्सनालिटी या नेचर को रीजन मान लेते हैं और सिचुएशन को इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट लेट आता है तो हम सोचेंगे कि वो इररिस्पॉन्सिबल है इंस्टेड ऑफ ट्रैफिक या फैमिली प्रॉब्लम। 2. एक्टर ऑब्जर्वर बायस। जब हम अपना बिहेवियर सिचुएशन के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं लेकिन दूसरों का बिहेवियर उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेन एग्जाम फेल हो जाऊं तो मैं बोलूंगा पेपर टफ था, लेकिन दोस्त फेल हो तो कहूंगा उसने पढ़ाई नहीं की। 3. सेल्फ सर्विंग बायस। इसमें लोग अपनी सक्सेस को अपनी एबिलिटी से जोड़ते हैं और फेलियर का ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देते हैं। एग्जाम्पल, अगर मार्क्स अच्छे आए तो स्टूडेंट बोलेगा मैं इंटेलिजेंट हूं, और अगर फेल हो जाए तो टीचर को ब्लेम करेगा। 4. फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। जब लोग अपने ओपिनियंस और बिहेवियर को नॉर्मल समझते हैं और सोचते हैं कि सब लोग भी ऐसा ही करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट क्लास बंक करे तो बोलेगा सब लोग कभी ना कभी बंक करते हैं। 5. डिफेंसिव एट्रीब्यूशन। जब लोग किसी दूसरे के एक्सीडेंट या प्रॉब्लम को उसकी ही गलती मानकर खुद को सेफ फील करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक्सीडेंट हुआ तो लोग बोलेंगे उसने ध्यान नहीं दिया होगा, ताकि उन्हें लगे कि मैं केयरफुल रहूंगा तो मेरे साथ नहीं होगा। 6. जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। यह बिलीफ होता है कि दुनिया फेयर है और लोग वही पाते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। एग्जाम्पल, सोचना कि गरीब लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो काम नहीं करते, या विक्टिम को ब्लेम करना। 7. कल्चरल डिफरेंसेस। वेस्टर्न कल्चर्स ज्यादा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करती है, इसलिए वहां डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। ईस्टर्न कल्चर सिचुएशन और सोशल कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। कंक्लूजन। तो समझना यह है कि एट्रीब्यूशन बायसेस इंसान के थॉट प्रोसेस की नेचुरल गलतियां हैं। इनमें फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, एक्टर ऑब्जर्वर बायस, सेल्फ सर्विंग बायस, फॉल्स कंसेंसस, डिफेंसिव एट्रीब्यूशन और जस्ट वर्ल्ड बायस इंक्लूडेड है। यह बायसेस हमारी जजमेंट्स, एम्पैथी और सोशल रिलेशंस को डीपली अफेक्ट करते हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो हम अपने डिसीजंस को ज्यादा फेयर और बैलेंस्ड बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 6, डिस्कस द सेल्फ प्रेजेंटेशन टैक्टिक्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सेल्फ प्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को समझाकर अलग अलग स्ट्रैटेजीज या टैक्टिक्स एक्सप्लेन करनी है जो लोग उस करते हैं अपना इंप्रेशन बनाने के लिए। हमें बताना है कि सेल्फ प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके में टेक्निक्स क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेल्फ प्रेजेंटेशन का मतलब है कि इंसान अपना इमेज या इंप्रेशन दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करता है। इससे इंप्रेशन मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सोशल साइकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इंसान चाहता है कि दूसरे उससे एक स्पेसिफिक तरीके से देखें। सोशियोलॉजिस्ट अर्विंग गॉफमन ने इसे एक स्टेज परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जहां लोग अपना रोल प्ले करते हैं।
सेल्फ प्रेजेंटेशन का पर्पस अप्रूवल लेना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना या अपनी सोशल आइडेंटिटी मेंटेन करना होता है। ए फ्लैट हम अलग अलग टैक्टिक्स डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. इंग्रेशिएशन, जब इंसान अपनी लिकाबिलिटी बढ़ाने के लिए फ्लैटरी, प्रेज या अग्रीमेंट यूज करता है। ये ज्यादातर ऑफिस, स्कूल या डेली लाइफ में होता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट टीचर को कॉम्प्लीमेंट करे कि उनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। 2. सेल्फ प्रमोशन, अपनी एबिलिटीज, अचीवमेंट्स और स्किल्स हाईलाइट करना ताकि कॉम्पिटेंट लगे। ये मोस्टली इंटरव्यूज और कम्पिटिटिव सिचुएशंस में होता है। एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने पास्ट अचीवमेंट्स डिटेल में बताता है। 3. एग्जेम्प्लिफिकेशन, अपने आप को मॉरली स्ट्रांग और डेडिकेटेड दिखाना। लोग अपनी ऑनेस्टी, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्फसाइज करते हैं। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय बिना जरूरत के लेट तक ऑफिस में रुकता है ताकि डेडिकेशन दिख सके। 4. सप्लिकेशन, अपने आप को वीक या नीडी दिखाना ताकि सिंपैथी या हेल्प मिल सके। ये तब होता है जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना चाहता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट कह देता है कि वो स्ट्रेस्ड है और असाइनमेंट टाइम पे नहीं कर पाएगा। 5. इंटिमिडेशन, अपने आप को पावरफुल या डेंजरस दिखाकर कंट्रोल लेना। ये टैक्टिक मोस्टली लीडर्स या अथॉरिटी फिगर्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल, बॉस अपनी स्ट्रिक्ट टोन यूज करके एम्प्लॉयज को कंट्रोल करता है। 6. अलाइनिंग एक्शंस, अपने बिहेवियर को जस्टिफाई या एक्सप्लेन करना ताकि नेगेटिव जजमेंट ना हो। इसमें एक्सक्यूजेस या डिस्क्लेमर्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल, मेन पब्लिक स्पीकिंग में स्ट्रांग नहीं हूं पर कोशिश करूंगा, एक्सपेक्टेशन को लो करता है। 7. ऑल्टकास्टिंग, जब इंसान दूसरों को एक ऐसे रोल में डालता है जो उनके काम आता है। एग्जाम्पल, टीचर कह देता है, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स होने के नाते आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए। कंक्लूजन, आखिर में सेल्फ प्रेजेंटेशन टैक्टिक्स इंसान के लिए एक तरह के टूल्स हैं जिनके थ्रू वो अपना सोशल इमेज मैनेज करता है। इनमें इंग्रेशिएशन, सेल्फ प्रमोशन, एग्जेम्प्लिफिकेशन, सप्लिकेशन, इंटिमिडेशन, अलाइनिंग एक्शंस और अल्टरकास्टिंग शामिल है। यह टैक्टिक्स अगर सही कॉन्टेक्स्ट में उस किए जाए तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनका ओवरयूज नेगेटिव इंप्रेशन भी क्रिएट कर सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain the theory of planned behavior and its role in influencing behavior. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर (TPB) को डिटेल में समझाना है। साथ ही ये भी बताना है कि ये थियरी इंसान के डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। हमें इसके मैं कंपोनेंट्स के साथ एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर (TPB) को आइजक अज़न ने 1985 में डेवलप किया था। यह थियरी ऑफ रीजन्ड एक्शन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। यह मॉडल बताता है कि इंसान के एटीट्यूड, सोशल प्रेशर और परसीव्ड कंट्रोल मिलकर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। इसका यूज हेल्थ, कंज्यूमर डिसीजन और सोशल इश्यूज समझने के लिए होता है। इस आंसर में हम TPB के कंपोनेंट्स और उसके बिहेवियर पर इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. कोर कंपोनेंट्स ऑफ TPB एटीट्यूड टुवर्ड द बिहेवियर। एटीट्यूड मतलब किसी बिहेवियर के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन सोचता है कि एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए अच्छा है और वो उसके लिए पॉजिटिव फील करता है, तो उसके एक्सरसाइज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सब्जेक्टिव नॉर्म्स मतलब दूसरों का प्रेशर या एक्सपेक्टेशन जो हम पर होता है। एग्जाम्पल, अगर फैमिली और फ्रेंड्स स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, तो स्टूडेंट के पढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल (PBC) मतलब इंसान को लगता है कि वो बिहेवियर कर पाएगा या नहीं। एग्जाम्पल, स्मोकर अगर रिसोर्सेस, सपोर्ट ग्रुप, पैचर्स की वजह से कॉन्फिडेंट फील करता है, तो उसके क्विट करने के चांसेस बढ़ते हैं। यह 3 फैक्टर्स मिलकर बिहेवियरल इंटेंशन बनाते हैं जो एक्चुअल बिहेवियर को डिसाइड करता है। 2. बिहेवियरल इंटेंशन एंड एक्चुअल बिहेवियर। बिहेवियरल इंटेंशन इंसान की इच्छा या रेडीनेस किसी बिहेवियर को परफॉर्म करने की। अगर इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है तो बिहेवियर होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल एक्शन पर कंट्रोल की परसेप्शन भी डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट अगर एग्जाम में टॉप करना चाहता है तो वो सिंसियरली पढ़ेगा, लेकिन अगर रिसोर्सेस कम है तो परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। 3. रोल इन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। हेल्थ बिहेवियर्स
टीपीबी एक्सप्लेन करता है जैसे स्मोकिंग क्विट करना, डाइटिंग या एक्सरसाइजिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस सोशल सपोर्ट प्लस कंट्रोल इक्वल हेल्दी बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग में टीपीबी का यूज होता है परचेस डिसीजन समझने के लिए। एग्जाम्पल, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेने वाले लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, सोशल सपोर्ट फील करते हैं और अफोर्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। सोशल बिहेवियर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वोटिंग या एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स जैसे रिसाइकलिंग टीपीबी से समझाए जा सकते हैं। 4. स्ट्रेंथ्स एंड क्रिटिसिज्म्स। स्ट्रेंथ्स स्ट्रक्चर्ड और क्लियर मॉडल है। हेल्थ, एजुकेशन, मार्केटिंग सब फील्ड्स में यूजफुल है। इंडिविजुअल और सोशल दोनों इन्फ्लुएंसेस को कंसिडर करता है। क्रिटिसिज्म्स इंटेंशन हमेशा बिहेवियर में कन्वर्ट नहीं होता। हैबिट्स और अनकॉन्शियस मोटिव्स इग्नोर करता है। असम्पशन है कि लोग हमेशा रैशनल डिसीजन लेते हैं, जो हमेशा सही नहीं होता। कंक्लूजन थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है जो बताता है कि एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स और कंट्रोल मिलकर ह्यूमन इंटेंशन और बिहेवियर को शेप करते हैं। यह थियरी पर्सनल और सोशल दोनों फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। थोड़ी लिमिटेशंस होने के बावजूद यह साइकोलॉजी के मोस्ट अप्लाइड मॉडल्स में से एक है, स्पेशली हेल्थ और सोशल बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Explain group polarization and group mind. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं, ग्रुप पोलराइजेशन, जिसमें ग्रुप डिस्कशन के बाद लोग और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, और ग्रुप माइंड, जिसमें ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल्स अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं और एक कलेक्टिव सोच के साथ बिहेव करते हैं। हमें दोनों का डेफिनेशन, मैकेनिज्म, एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंस बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रुप प्रोसेसेस इंसान के बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रुप पोलराइजेशन और ग्रुप माइंड। ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब है ग्रुप डिस्कशन के बाद ओपिनियन का और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाना, जबकि ग्रुप माइंड का मतलब है कि लोग ग्रुप में अपनी सोच छोड़कर एक ही तरह से एक्ट करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सोशल साइकोलॉजी, क्राउड बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. ग्रुप पोलराइजेशन समझना। डेफिनेशन। जब ग्रुप डिस्कशन के बाद लोग अपने ओपिनियन को और एक्सट्रीम बना लेते हैं। मैकेनिज्म। सोशल कंपैरिजन थियरी, फेस्टिंजर। लोग दूसरे मेंबर्स से बेहतर दिखने के लिए और एक्सट्रीम स्टांस लेते हैं। पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट्स थियरी। डिस्कशन के दौरान नए आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं जो ओपिनियन को स्ट्रांग और रेडिकल बना देते हैं। एग्जाम्पल्स। जूरी के डिसीजंस डिस्कशन के बाद और सख्त हो जाते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज में पॉलिटिकल या सोशल व्यूज और रेडिकल हो जाते हैं। इम्प्लीकेशन। ये कभी इनोवेशन और यूनिटी लाता है, लेकिन कभी रेडिकलाइजेशन और रिस्की डिसीजंस भी। 2. ग्रुप माइंड समझना। डेफिनेशन। विलियम मैकडगल और गुस्ताव ले बॉन के आइडियाज पर बेस्ड। ग्रुप माइंड का मतलब है जब लोग ग्रुप में अपनी इंडिविजुअलिटी खोते हैं और एक कलेक्टिव सोच के साथ बिहेव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्फ अवेयरनेस कम हो जाती है, एनोनिमिटी ज्यादा होती है, इमोशनल कंटेजन और सजेस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ग्रुप का डिसीजन पर्सनल सोच से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एग्जाम्पल्स। प्रोटेस्ट्स, राइट्स या रिलीजियस गैदरिंग्स में लोग एक जैसा एक्ट करते हैं। स्टेडियम में फैंस एक ही वॉइस में चांट करते हैं। साइकोलॉजिकल बेसिस। डिंडिविजुएशन और सोशल आइडेंटिटी थियरी समझाती है कि लोग ग्रुप में अपनी अलग पहचान को भूल जाते हैं। 3. ग्रुप पोलराइजेशन और ग्रुप माइंड का रिश्ता। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स दिखाते हैं कि ग्रुप इंसान की सोच को कैसे बदलता है। ग्रुप पोलराइजेशन डिसीजन मेकिंग के शिफ्ट को दिखाता है, जबकि ग्रुप माइंड इंडिविजुअलिटी के लॉस को। रियल लाइफ में दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल रैली में लोग एक ग्रुप माइंड के साथ यूनाइट होते हैं और पोलराइजेशन के चलते एक्सट्रीम आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं। इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट्स आ सकते हैं। 4. एप्लीकेशंस और रेलेवेंस। पॉजिटिव। क्लासरूम डिस्कशंस क्रिएटिविटी और कंसेंसस को बढ़ते हैं। नेगेटिव। ऑनलाइन ग्रुप्स और सोशल मीडिया पोलराइजेशन और मोब मेंटालिटी को बढ़ते हैं। रिसर्च इनसाइट। साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि डाइवर्सिटी, लीडरशिप, मॉडरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग से ग्रुप माइंड और पोलराइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि ग्रुप पोलराइजेशन और ग्रुप माइंड दोनों ही ग्रुप साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं।
ये समझाते हैं कि ग्रुप इंसान की सोच को कैसे एक्सट्रीम बनाता है और इंडिविजुअलिटी को कैसे खत्म करता है। अगर सही तरीके से समझा जाए तो यह प्रोसेसेस यूनिटी और पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, लेकिन गलत सिचुएशन में ये मॉब वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म का रीजन भी बन जाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।